चने का सालन रखा है जनाब, ये पनीर पालक रखी है, ये दाल है जनाब, ये कोरमा चिकन रखा है जनाब, ये वाइट चिकन रखा है जनाब। ज़बरदस्त भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं तासराज। आज का जो मिशन है हमारा वो ये है कि हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पे एक मौजूद है थाली लैंड। ठीक है जी, जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि यहाँ पर जो खाना सर्व किया जाएगा वो थाली में किया जाएगा, तो डिफरेंट इसके आइटम हैं। तो इसके बारे में मज़ीद ताहा भाई बताएंगे। जी ताहा भाई, क्या उससे बता रहे हैं? जी भाई, जैसा कि राशिद भाई ने बता दिया कि किस रेस्टोरेंट में हम मौजूद हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ मौजूद हैं। वेजिटेबल थाली है, मिक्स थाली है, बारबेक्यू थाली है, तो बहुत सारी थाली हैं। देखते हैं कि हमें थाली के क्या सीन है। हमारे साथ रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। अच्छा जी, ये थाली लैंड जो है ये सामने आप देख रहे हैं, ये हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट से रास्ता आ रहा है टब्बा हार्ट हॉस्पिटल। बस इसके बिल्कुल करीब ही है। आप देखें ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे जो है ये थाली लैंड है। ठीक है जी, गूगल मैप में हम लोकेशन भी दे देंगे गूगल मैप की, ताकि आप लोग आसानी से पहुंच जाएं। तो मिलते हैं आपके साथ, हमारे साथ रहिएगा। तो जनाब ये थाली लैंड हम पहुंच गए हैं, तो आइए आपको अंदर से हम दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये जनाब थाली लैंड है, ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने की हुई है और फैमिली भी यहाँ पर बैठ सकती है और आम लोग भी, मर्द हज़रात भी बैठ सकते हैं। जी, ये थाल के लिए रेडी कर रहे हैं चीज़ें। जनाब ये क्या रखा है आपने? चने का सालन। चने का सालन रखा है जनाब, ये पनीर पालक है, ये पनीर पालक रखी है, ये पतली दाल है, ये दाल है जनाब, ये कोरमा चिकन है, ये कोरमा चिकन रखा है जनाब, और ये वाइट चिकन है, ये वाइट चिकन रखा है जनाब, और ये राइस है, ये राइस बीच में इन्होंने रख दिए हैं, ये रायता है, ये रायता हो गया जनाब, ये अचार है, ये अचार हो गया, ये गुलाब जामुन मुंह मीठा करने के लिए, और ये समारा जी, ये समारा है जनाब, संबारा जी, और ये लस्सी है, ये लस्सी हो गया जनाब। और ये जनाब तैयार हो गई है हमारी थाली, जिसको ये कहते हैं मिक्स थाली। अच्छा, तो जनाब हम लोगों ने ऑर्डर तो दे दिया है मिक्स थाली का, मगर उससे पहले हमने स्टार्टर का भी एक ऑर्डर दिया है। और ये पापड़ आ गए, क्रैकर्स कह लें आप इसको, पापड़ कह लें, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। खूब ऑयली लग रहे हैं वैसे, मगर अब खा के देखता हूँ इसको कैसा जाएगा। थोड़ा पापड़ खाने का जो मज़ा है ना, वो कुछ इस तरह से है कि आवाज़ आनी चाहिए। ऑर्डर से पहले ये स्टार्टर मिल जाता है तो ज़रा सहारा हो जाता है, मूड भी अच्छा हो जाता है इंसान का। अच्छा, तो दोस्तों हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्डर आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त कोई हैवी सीन लग रहा है, लश सीन लग रहा है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस चीज़ से शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं यहाँ पे। चने की तरकारी मौजूद है, चने के सालन है, पालक पनीर मौजूद है, दाल है, एक चिकन जो है वो रेगुलर कढ़ाई है, कढ़ाई सालन है और वाइट है। तो बहरहाल खैर फिर भी, और राइस भी साथ में मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ये पूरी पराठा है, पापड़ दिए हैं इन्होंने, और चपाती बड़ी खूबसूरत सी है, छोटे साइज़ की, मगर ज़बरदस्त लग रही है। तो रोटी से ही ट्राई करता हूँ मैं और फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो हम तो भाई गोश्तखोर लोग हैं, तो मैं
पहला रिव्यू जो है वो पहला हमला अपने चिकन पे ही करता हूँ। अच्छा, बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं और ट्राई करें इसको। उन्होंने सोचा कि क्योंकि गोश्त हो रहे हैं तो ज़रा गोश्त कम ही दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और ग्रेवी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा भुना हुआ सालन है और मगर मसाले बैलेंस हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं फिर आपके लिए ये खाना नहीं है। मगर ये कि अगर आप थोड़ा सा कम मसाला खाने वाले हैं तो आप खा सकते हैं, मगर मज़ेदार जाएगा। अच्छा जी, थाल आ गया है और इंतज़ार कर रहा है कि वो हम इसको खाएं। ठीक है जी। तो सूरताल ये है कि ये जिस तरह से सजा हुआ है ना, तो सारे पैसे इसके हैं। छोटी छोटी कटोरियों के अंदर इन्होंने थोड़े थोड़े सालन रखे हुए हैं, चना रखा हुआ है, पालक पनीर रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, चिकन रखा हुआ है और चिकन मखनी है, गुलाब जामुन, अचार, चटनी, लस्सी। तो ऐसी सूरताल जब बहुत सारी चीज़ें हो ना तो फिर बंदा जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है कि पहले क्या चीज़ खाई जाए। तो ताहा भाई ने पहले जो ट्राई किया था वो चिकन किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि चिकन चूँकि चले ताहा भाई ने चूज़ के लिए, मैं ज़रा थोड़ा इधर देसी स्टाइल वाली जो चीज़ है ना हमारी पालक पनीर जो है ना मैं ट्राई करूँगा आपके सामने। ये मैंने लिया है चपाती और ये है पालक पनीर। बेहतरीन भाई। वो हमारे एक दोस्त हैं जुल्फ़कार भाई, वो जब भी साग मंगाते हैं तो वैसे तो पालक पनीर है, तो वो साग का जो जायका होता है वो बिल्कुल हुबहू मिलता जुलता जायका इसका लग रहा है। तो गो के ये पालक है, तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया भी था कि भाई पालक में और जो साग होता है उसमें थोड़ा फ़र्क है, तो हम कभी कभी इसको भी साग कह दिया करते थे। तो बेहतरीन जायका है, ज़बरदस्त। चीज़ें तो इतनी सारी हैं कि वो हर एक का रिव्यू आप लोगों को बताना ही है किस तरह किसका कैसा जायका है। तो अब बारी है इसकी मखनी और वाइट हांडी टाइप की चीज़ है ये। इसको मैं सोच रहा हूँ रोटी के साथ ही खाऊं। इसमें इन्होंने क्रीम की टॉपिंग की हुई है और वाइट इसमें बनी हुई है। थोड़ा सा निवाला बनाने में मुश्किल हो रही है, डुबोना पड़ रहा है हाथ। मज़ेदार है। एक थोड़ा सा स्वीट सा भी टेस्ट आ रहा है और थोड़ा सा स्पाइसी भी टेस्ट आ रहा है, और जो ऊपर क्रीम वगैरह डली हुई है इसमें तो उससे क्रीमी महसूस हो रहा है। बोटी बिल्कुल सॉफ्ट हुई हुई है, मज़ेदार तरीके से गली हुई है, मुंह में रखते ही जाए वो घुल गई है, तो बहुत ज़बरदस्त जायका आया। अच्छा जी, अब मैं सोच रहा हूँ कि वो चावलों को क्यों महरूम रखा जाए, उनका भी रिव्यू दे दिया जाए। क्योंकि बड़ी फेवरेट डिश है ताहा भाई की। बिल्कुल। अब इसमें हम डालते हैं दाल, इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ और ये डाली मैंने दाल। इसको मेरे ख्याल से चावलों के साथ ही खाया जाता है। और थोड़े से मैं ले रहा हूँ ये संभार और फिर इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा इसको भी खा के मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से स्वीट डिश है ये, अब खा के पता चलेगा है क्या। बना हुआ तो सूजी की है, मगर इस पर डला हुआ ऊपर धनिया की गार्निशिंग हुई हुई और मेरे ख्याल से राई दाना इन्होंने डाला है। नहीं, स्वीट नहीं है, नमकीन है, मगर है सूजी का, और ये इसी के साथ खाया जाता है। थोड़ा सा ये नहीं कि वो कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ इसमें नमक है बस, कोई और वो नहीं है। अच्छा जी, ये लस्सी भी है मेन्यू में शामिल।
इसको भी हम ट्राई करते हैं। मुझे कुछ अलग ही किस्म की लस्सी लग रही है। इसके अंदर आप देखें शायद इन्होंने ऊपर से पुदीना या फिर धनिया इस तरह की वो चीज़ लग रही है, डाली है, तो ये पीकर अंदाज़ा होगा मुझे। ज़बरदस्त भाई, नमकीन लस्सी है। अमूमन जो कराची में जो चलने वाली लस्सी है वो तो मीठी लस्सी होती है, लेकिन ये नमकीन लस्सी है, बेहतरीन, मज़ा दे रही है, आउटस्टैंडिंग है, ज़बरदस्त। अच्छा ये मैं अब ट्राई करूँगा। ये पूरी है, पूरी के साथ ज़ाहिर चने का कम्बिनेशन बनता है। ये जनाब मैं गया हूँ चने में और डुबकी लगानी पड़ रही है थोड़ी सी। ये चने के साथ पूरी, नॉट बैड। जायका वही हलवा पूरी वाला आ रहा है। चने थोड़ा सा स्पेशल हैं, थोड़ी सी स्पाइस ज़्यादा है जो कि हलवा पूरी के लिहाज से उसमें कम होती है, तो वाइब जो है वो हलवा पूरी की ही आ रही है, बेहतरीन। एक दो चीज़ें मुनफरद हैं जो कि बहुत कम, बल्कि पहली बार मैं नाम सुन रहा हूँ। एक तो ये कि नाम तो खैर सुना था मगर पहली बार देख रहा हूँ। एक तो ये डोगरा है जो कि अब वो पता नहीं है कि इसको खाते कैसे, चावलों के साथ खाया जाता है या रोटी के साथ खाया जाता है। बहरहाल खैर एक एक्सपीरियंस होगा ये भी। इसके अलावा एक डिश इन्होंने ये बताई कि समार करके कोई ये डिश है, ये छोटा सा इन्होंने दिया है। अब संबार नाम भी बड़ा मुश्किल सा है और मेरे ख्याल से ये साइड डिश है, ये मेन डिश तो नहीं है ये। और इसको ट्राई करता हूँ कैसा इसका जायका है। पहले मैं, मेरा ख्याल ये दाल वगैरह के साथ खाई जाती होगी क्योंकि साइड आइटम अमूमन, वैसे ये दाल है पतली मसूर की दाल के साथ। और थोड़ा सा मैं ये लेता हूँ और फिर आपको खा के बताता हूँ। दाल का तो अपना एक जायका है ही, जैसा होती है दाल वैसी है, मगर ये जो संभार है इसने जो ना दाल को चटपटा कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त जायका आया है। अच्छा इसमें जो चीज़ें डली हुई मेरे ख्याल से गाजर इसमें मौजूद है और बंद गोभी इन्होंने डाली है और मेथी डाली है, तो एक थोड़ा सा जो दाल के साथ जो है ना वो बहुत स्पाइसी सा टेस्ट इसने दिया है। मज़ा आ रहा है दाल के साथ खाने में, सही है। इसका अच्छा तो नाज़रीन हमने थाली ट्राई कर ली है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थाली थी। और क्या राय है भाई इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, टेस्ट के एतबार से तो ज़बरदस्त है और बेहतरीन है, मगर ये रेट मुझे थोड़े से हाई लगे, मगर वो वर्थ इट है क्योंकि जो जायका दे रहा है ना वो उसके हिसाब से सही है। जिस इलाके में ये है वो हमने लोकेशन तो बता दी है आपको, बिल्कुल फूड स्ट्रीट का जो एंड है वहाँ पर ये मौजूद है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।